क्योंकि आज ही लगाए वो ट्रैक्टर लेके जा रहा है न्यू हॉलैंड। क्या बात है, कल से ज़्यादा लोड है। और ये क्या बात है, यानी लोड पूरा भरा हुआ है, ट्रैक्टर रुकने का नाम नहीं ले रहा। राम राम सभी भाई ने आ गए अपनी वर्कशॉप पे और ये अपनी मशीन चार्ज हो गई है। क्योंकि अपने थोड़ा सा क्या कि रात को ये चालू छोड़ दिया था, फिर रात को फिर उठ के आया कि हाँ वो तो बस यानी अपनी पावर सप्लाई तो अभी नहीं की, फिर आके इसे बंद करके गया। देख लो काफ़ी चीज़ें भूल जाते हैं। रात को 10 बजे उठ के आया था, 9 बजे अपना ये काम छोड़ दिया था क्योंकि अंदर एडिटिंग वगैरह करनी रहती है इसलिए। चलो ये अपना एक टायर तो रेडी हो गया, दूसरे का हमें फिर से काम करना पड़ेगा, वो पहले वाला छोटा हो गया इसलिए। चलो ये नया ही कल ही कट किया तो इसीलिए इस पर ज़रूरी हो गया। और थोड़ा अपना ये कूलर बाहर निकालना है यार, क्यों? क्योंकि गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है आज। ये देखो हवा चल रही है लेकिन फिर भी गर्मी हो रही है। अब चलने लगी है थोड़ी अच्छी खासी हवा और गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो ये टंकी वगैरह अच्छे से सेट करनी है, तो इसलिए थोड़ा ये कूलर बाहर निकालते हैं, आराम से कूलर चला के काम करेंगे। इसका बिल तो आएगा ज़्यादा आएगा वो चीज़ें। चलो फिर ये चार्ज हो गई तो इसे निकालते हैं। और अभी सुबह का टाइम है तो अपने ये वाली बैटरी चार्ज लगा देते हैं, ये वाली चार्ज लगाते हैं। और कहाँ गया, पहले छोटी वाली कर लें, बड़ी वाली बाद में लगा देंगे। ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है एक हाथ से लगाना, और थोड़ा इरिटेशन वाला भी काम रहता है, वो फालतू में बैठे बैठे करते रहते ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन चलो ऐसे लगा दूँ, यानी कितनी देर हो गई इससे, यानी इरिटेट होने लग जाता है ऐसा नहीं हो तो। चलो फिर थोड़ा ये काम पे लगते हैं, सुबह का टाइम है लेकिन पंखा तो चलाना ही पड़ेगा, गर्मी लग रही है वैसे इसलिए। चलो फिर लगते हैं थोड़ा, और आज मेरे ख्याल से हो जाएगा काम। ये कंप्लीट होते उस बेरिंग को लगाते ही ये लग जाएगा। ये देखो अच्छे से सेट हो गया, इसको अच्छे से लगा दिया, चिपका दिया, बेरिंग एकदम एक्यूरेट हो गया। और ये अंदर स्क्रू लग के कस जाएगा एक्सल के अंदर, यानी टायर काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गया है। तो बेरिंग लगने के बाद में ट्रॉली में अब हेवी लोडेड ट्रॉली में इतना ज़्यादा पावर नहीं लगाना पड़ेगा ट्रैक्टर को, क्योंकि टायर पहले टाइट हो जाते थे, डायरेक्ट चलते थे, अब नहीं होंगे, अब काफ़ी आराम से चलेंगे वो चीज़ें। चलो काम पे लगते हैं, इसे कंप्लीट करते हैं। फिर फाइनली दोनों टायरों पे लग चुका है बेरिंग। इस वाले टायर का काफ़ी ज़्यादा जल्दी काम हो गया वो चीज़ें। तो अभी कौन सा किया था, ये वाला किया अभी, ये वाला टायर रेडी हुआ अभी, और ये कल हो गया था अपना। और दोनों पे अच्छे से सपोर्ट लगा दिए, यहाँ पे आधा बेरिंग बाहर आ रखा था, वहाँ पे काफ़ी अच्छे से हो गए, बेरिंग हिलेंगे नहीं, टाइटली फिट हो चुके हैं इसलिए। और ये अंदर वाला दोनों का अच्छे से हमने एम के अंदर अच्छे से सेट किया, यानी मिनी का भी फर्क नहीं आने दिया। वो कैसे ठोक ठोक के डाला है सालों को अंदर से, बिना भी चिपकाए ये रुके हुए हैं, यानी फेविक्विक लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सालों को ठोक ठोक के डाला मैंने अच्छे से। तो डालने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई, जल्दी से अंदर जा नहीं रहे थे, लेकिन काफ़ी अच्छे से फिट किया। तो ये नहीं निकलने वाले, ऑटोमेटिक तो नहीं निकलने वाले। यहाँ से बाहर से बेरिंग का ये अंदर बेरिंग पूरा लगा हुआ ना, यहाँ से निकल सकता है, लेकिन ये बेरिंग के अंदर लगाया हुआ है ना, ये नहीं निकलेगा। ये परमानेंटली हो गया क्योंकि ये तभी निकलेगा जब इससे निकालेंगे ना, बेरिंग टूट जाएगा तब जाके निकलेगा ये। क्योंकि काफ़ी अच्छे से नीचे बेरिंग के सपोर्ट लगा के अच्छे से, यानी पूरा कवर नहीं किया, सिर्फ जहाँ जहाँ पे ये अंदर वाला ये जगह जहाँ पे टच हो उतना ही रख के फिर मार के डाला इसे, तो काफ़ी अच्छे से फिट हो गया। और इसके अंदर लग जाएंगे स्क्रू और इसके अंदर कसी जाएगा ये। और अभी थोड़ा दोपहर का टाइम है, कूलर चला लिया तुम्हारे भाई ने, गर्मी कुछ ज़्यादा ही हो रही है। बाहर देखो कितनी तेज़ धूप हो रही है, लेकिन हवा थोड़ी बहुत चल रही है, तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई। तो यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ, हमने यहाँ से क्लीन कर लिया, ये सारा एरिया काफ़ी अच्छे से सफाई हो गई और काफ़ी ज़्यादा खुला हो गया ये सारा एरिया, है ना। ये कूलर अपना इधर हो गया, जब काम में लेंगे तो इधर कर लेंगे, क्योंकि बाहर से ठंडी ठंडी हवा आएगी ताज़ा, तो ठंडी होगी, पीछे से आ रहा है पानी इसलिए। चलो भी तो इधर की जगह भी काफ़ी अच्छे से क्लीन होने के बाद में ये इधर मोटर पड़ी थी, मोटर की पाइप निकाल दी हमने, तो इतनी जगह यहाँ पर बढ़ गई। और थोड़ा इधर उधर सामान बिखरा हुआ था, वो अच्छे से सेट कर दिया, इसमें भी टाइम लगा। बाद में अपने ये आधा बेरिंग का काम शुरू किया था, इधर के अंदर की अच्छे से सफाई करके ट्रैक्टरों को इधर डाल दिया, यानी एक इस पर जो एक्स्ट्रा इधर लकड़ियाँ पड़ी थी ना टंकी के ऊपर, तो उसकी लकड़ियाँ मैंने सोचा कि इधर ऐसे ही पड़ी है, वो देखो आधे छोटे छोटे टुकड़े, वो भी मैं अच्छे से यहाँ पर सेट कर दूँगा। तो अपने ट्रैक्टर पड़े थे यहाँ पर, वो भी आ गए, और जो भी ये लकड़ी का सामान था वो इसके ऊपर डाल दिया एक बार के लिए, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि ये थोड़ा ये काम है ना, ये कंप्लीट कर ले, बाद में अपने इसे थोड़ा अच्छे से कर लेंगे। इसमें टाइम भी लगेगा, और इसके लिए फेविकॉल भी लेके आया हूँ, तो इसमें टाइम भी लगेगा, अच्छे से हो भी जाएगा। तो ये टुकड़े पड़े थे, मैं सोचा कि यहाँ पर रख देते, ट्रैक्टर भी अच्छे से सेट हो गया। ये ट्रैक्टर कूलर के ऊपर पड़ा था, अब यहाँ पर सेट हो, जॉन डियर इधर कोने में रख दिया हमने, तो अच्छे से ये जो लकड़ियाँ इधर नीचे बिखरी हुई भी नहीं रहेगी, और इधर भी ये भी सेट हो गई, इनके ऊपर ट्रैक्टर है ये भी सेट हो गया। इस तरीके से काफ़ी अच्छे से सेट कर लिया मैंने। अब देखो यहाँ से कुछ ऐसे नज़र आते हैं, ये वो वाला बड़ा वाला ट्रैक्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है यहाँ से व्यू। जॉन डियर उधर कोने में गया, और दो ये छोटे वाले 3 ट्रैक्टर आ गया, ये गाड़ी की बॉडी इधर डाल दी, और बड़ा वाला ट्रैक्टर उधर। चलो अभी यहाँ पर खोल करने, इसके अंदर एक्सल में लकड़ी का एक्सल लगा रहे हैं, अब क्या करें, लगाना पड़ेगा। तो लकड़ी काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहेगी, वो है कि बिकने के बाद में थोड़ा हो सकता है, लेकिन अंदर से काफ़ी ज़्यादा वैसे लकड़ी है। और अपना ये वाला एक्सल रेडी हो जाए, बस यही है, लकड़ी का है तो हो जाएगा। चलो फिर अपने काम पे लगते हैं, थोड़ा बहुत दोपहर होते होते दूसरा टायर भी रेडी कर लिया आपने।
अब मैं सोच रहा हूँ कि पीछे से कवर किस चीज़ से करें, रहने देते पीछे से तो अंदर की साइड में आएगा, क्या मिट्टी लगेगी वो थोड़ा बहुत हम ध्यान रख लेंगे। बारिश वगैरह में बाहर वैसे छोड़ेंगे नहीं, और वीडियो वगैरह शूट करेंगे तब इसमें थोड़ा ऑयल डाल देंगे, यानी पानी वानी के अंदर से चलेगी। वैसे ही अलग ही है ट्रॉली, क्या पानी के अंदर से चलेगी, तो वो है कि कितना पानी में चलाएंगे, वो है कि थोड़ी मिट्टी वगैरह लग सकती है तो वो साफ़ हो जाएगी कीचड़ वगैरह की, तो वो चीज़ें। चलो फिर थोड़ा ये काम रह गया तो इसे भी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। आज शाम तक ये ट्रॉली रेडी हो जाए तो हम इसकी टेस्टिंग कर लें कैसे क्या ये चल रही है और कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। सब कुछ चेक करना पड़ता है, टेस्टिंग करनी पड़ती है, एक्सल कितना है, क्या मजबूत है, ये सब। फाइनली अपनी ट्रॉली का काम कंप्लीट हुआ, ये देख लो काफ़ी अच्छे से हो गई है। थोड़ी कैप भी लगा दी है कि मिट्टी वगैरह ना लगे, और ये इसके ऊपर पेंट हो जाएगा। एक्सल काफ़ी अच्छे से लग गया, मजबूत है, अंदर से बेरिंग दिख रहे हैं। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, टाइम टू टाइम इसकी सर्विसिंग होती रहनी चाहिए। क्या कि इतनी मिट्टी लगे तो साफ़ करना ही है, साफ़ करके थोड़ा ऑयल डालना है जिससे इनकी लाइफ बनी रहेगी और इतनी ज़्यादा ट्रॉली चलेगी भी नहीं कि कुछ दिक्कत आ जाए इसमें। तो ये है कि थोड़ी बहुत चलेगी और ऐसे कुछ ज़्यादा कुछ होगा नहीं, वैसे मुझे पता है इतना भी लोड नहीं आएगा। बेरिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो चलो फिर क्या बातें करें। तो अभी शाम होते होते कर दिए कंप्लीट, 5 बजते ये कंप्लीट। ये कैप लग गई है लेकिन पेंट बाद में करेंगे, पहले इसकी टेस्टिंग करेंगे ट्रॉली की। और अभी तो पहले जितनी लग रही है तो वेट डालने के बाद में पता चलेगा कितनी स्मूथ हुई है। वेट डाल के फिर चलाएंगे तो इसकी स्मूथ चेक करने के लिए कि कितनी अच्छी मक्खन की तरह चल रही है, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा, एक ट्रैक्टर चाहिए कुछ। अभी देखता हूँ, ये आ गया ना, ये अपना न्यू हॉलैंड। अभी इसके पीछे हुक पे लगा के देखा है, क्योंकि हुक पे लगा के इसलिए देखा है क्योंकि इसके अभी इस वाले एक्सल में थोड़ा स्पेस ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, तो ये लगा है ना, तो ये क्या है कि कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, तो इसलिए उस हिसाब से गैप बढ़ गया। 1 सेंटीमीटर का गैप आ गया बॉडी के टायरों के बीच में, इसलिए। चलो कुछ नहीं है, वैसे थोड़ी हाइट बढ़ गई है इसकी, और इसलिए ये थोड़ी आगे से झुक के रहेगी, झुक के ट्रैक्टर के पीछे झुक के रहेगी, और ये थोड़ा अच्छे से लगाई देते हैं। ये ठीक है, इसमें पावर है ना, जिस हिसाब से। ये कहाँ गुम हो गया भाई, ये रहा इधर है, और उल्टे हाथ से थोड़ा मुश्किल हो जाता है काम। और ये ट्रॉली इतनी स्मूथ हो गई है, ये ऊपर लग ही नहीं रही क्योंकि ऑटोमेटिक ये धीरे धीरे खिसक रही है। लगा लूँगा एक बार, यानी खिसक रही है, यानी काफ़ी ज़्यादा नरम हो गए टायर। तो बेरिंग का फ़र्क पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो ये वाला ट्रैक्टर इसलिए लिए हैं क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा भी पावर नहीं है कि हमें पता नहीं चलेगा कि ट्रॉली में कोई बेरिंग डालने से कोई फ़र्क आया या नहीं आए। तो इसलिए इसमें उस हिसाब से हमने एक बार फुल लोड किया था। इस ट्रॉली को 15-16 किलो के लगभग लोड किया था। ईंटें डाली थी हमने, सीमेंट से ईंटें बनाई थी, उसमें लेके गया था न्यू हॉलैंड। तो काफ़ी ज़्यादा दबे चल रहा था, लेकिन काफ़ी अच्छा चल रहा था। तो हम इधर से लेके गए थे। तो अभी इस पर वेट डालने के बाद में पता चलेगा कि इतनी फुल भरी हुई ट्रॉली को वापस उधर से तो नहीं आ, इधर सामान पड़ा, उधर से चढ़ा के लेके आ पाता है या नहीं, यानी ये अपनी रिंग रोड बनी हुई है, इससे लेके चढ़ा पाता है या नहीं, ये पता चल जाएगा वो चीज़ है। चलो फिर सबसे पहले ट्रैक्टर को लेके चलते हैं बाहर और लोड करते हैं अच्छे से ट्रॉली को। और ये देखो थोड़े बोलते हैं, ये कवर करने के लिए मैंने थोड़ी फेविकोल लगाई है इसके अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा। चलो फिर इसमें बैटरी डालते हैं, बाहर लेके चलते हैं, ट्रॉली को अच्छे से लोड करते हैं, फिर ट्रॉली की टेस्टिंग करते हैं। और अभी लेके आ गए ट्रैक्टर को बाहर और लोड कर लिया, कल से ज़्यादा डाल रखी है। और अभी तो मुझे डर लग रहा है इसके बेरिंग ना बोल जाए, क्योंकि आज ही लगाए और ट्रैक्टर लेके जा रहा है न्यू हॉलैंड। क्या बात है, कल से ज़्यादा लोड है। और ये क्या बात है, यानी लोड पूरा भरा हुआ है, ट्रैक्टर रुकने का नाम नहीं ले रहा। फ़र्क पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है बेरिंग का। अब जाके रुक गया, पत्थर वत्थर आ गया होगा। रिवर्स भी आसानी से आ रहा है, ट्रैक्टर का पिकअप अच्छा हो रखा है। ये कुछ पत्थर वगैरह आ रहे हैं, टायर हार्ड है तो इसलिए उसी हिसाब से चल रहे हैं। ये देखो, यानी ट्रैक्टर रिवर्स भी आ रहा है, वैसे पहले रिवर्स नहीं आ पाता था ट्रैक्टर। और ये देखो, ये निकल गया है ना, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। यहाँ पर तो ये गिर जाएंगे, खड्डे वगैरह ज़्यादा इधर, तो थोड़ा सड़क पे सेट करना पड़ेगा। वो आगे ट्रैक्टर निकल नहीं पाएगा, इधर ये बांस पड़े। देखते हैं, थोड़ा सेट करते हैं अच्छे से। एक काम करते हैं, ट्रैक्टर को लेके आते हैं इधर से थोड़ा उधर ले जाते हैं, यहाँ से डायरेक्ट, फिर वहाँ से चढ़ा के लाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं चढ़ा पाएगा या नहीं चढ़ा पाएगा। वैसे तो वहाँ पे है, क्योंकि यहाँ से ट्रैक्टर वहाँ पे ले जाके रिवर्स लगा सकता है, ईंटों से भरी हुई ट्रॉली। अब देख लो, ये अपने उधर दीवार बना ली, तो कुछ इधर भी लग गई है थोड़ी सी, अपने और किसी चीज़ में भी लग गई है। आधी पड़ी है, उधर पड़ी है, और आधी ये दीवार बन के लग गई। ये देखो उधर लगी हुई है, यानी ये टोटल अच्छे से रेडी हो चुकी है, काफ़ी अच्छे से। और इतनी सारी ईंटें हमने एक साथ लेके गए थे एक ट्रॉली में, और वो भी उस वाली ट्रॉली में अपने। तो चलो यहाँ पे लेके आके, कुछ ज़्यादा ही लोड भरा हुआ है ट्रैक्टर के मेरे हाथ से ये धक्के मारने पे नहीं चल रही है ट्रॉली। तो मिट्टी में इसके टायर देखो अच्छे से मिट्टी में गट जा रहे हैं, वो चीज़ है। ये थोड़ा टाइट कर देते हैं, तो यहाँ से ये देखो जुगाड़ काफ़ी अच्छा है, यहाँ से ये डायरेक्ट टाइट हो जाता है। थोड़ा बहुत, ज़्यादा का तो नहीं पता। चलो अब वहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मिट्टी के अंदर ट्रॉली ना रुक जाए, एक साथ चलेगा ट्रैक्टर उसके लिए। और ना भाई, मिट्टी में सक्सेस नहीं है, मिट्टी में ट्रैक्टर की पावर की बैंड बज गई। ट्रैक्टर से हिल भी नहीं रही ट्रॉली, कुछ ज़्यादा ही लोड हो रखी है। यहाँ पक्की जगह में ले जा सकते हैं, मिट्टी में क्या कि लोड भी आता हो और मिट्टी की वैसे वाट बन जाती है।
इकट्ठा होती है ना मिट्टी, लोड कितना ज़्यादा है ट्रॉली में, कहाँ से, वो तो वहाँ पे पक्की जगह है तो अच्छे से। और ट्रैक्टर के भी टायर ग्रिप कर रहे थे, यहाँ पे ग्रिप भी नहीं कर रहे, यानी वहाँ से मैं ट्रैक्टर को खींच रहा हूँ आगे से चढ़ाने के लिए, बम्पर इसका टेढ़ा हो रहा है। मैंने सोचा बम्पर टूट जाएगा, इससे अच्छा है कि थोड़ा हाथों से, दोनों हाथों से उठा के रखा बाद में। ये लो क्या बात है। वैसे पहले से ज़्यादा फ़र्क है बेरिंग लगने की वजह से, लोड में काफ़ी अच्छे से, क्योंकि इतना लोड बनने के बाद में वैसे ट्रैक्टर रिवर्स नहीं जाता, लेकिन बेरिंग लगने के बाद में जा रहा है, वो चीज़ है। ये देखो सीधा रख लेते स्टीयरिंग, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे एक पत्थर आ गया, ये देखो ये रहा, अब देखो अब जा रहा है ट्रैक्टर, अब ग्रिप हो गए टायरों की अच्छे से। ये थोड़ा वहाँ पे उठा के रखते हैं, वरना ऐसे गिरेगी ना ट्रॉली, एक टेढ़ी मेढ़ी हो गई। ये जितनी लोड की है ना सारी ट्रॉली खाली हो जाएगी एक बार में अपनी। अभी उठा के उधर रख ली है ट्रॉली को। अब उधर से ये नहीं होते ना, तो क्या होता है कि आराम से इधर से सड़क अपनी ट्रॉली लेके आ जाते फुल लोडेड। लेकिन ये देखो क्या बात, ये टूटने की आवाज़ आ रही है, आ किधर से रही है वो मुझे नहीं पता। और ये सड़क हमने तोड़ मड़ोड़ के पूरी ख़राब कर रखी है, ट्रैक्टर ही नहीं निकल पा रहा। ये देख लो, यानी यहाँ से मिट्टी इकट्ठा हो रही है सड़क की धीरे धीरे फूट फूट के, यानी यहाँ से अपनी सड़क भी पूरी बैंड बजा रखी है। तेरी अरे हिल जा, पीछे से धक्का मार के चेक करता। अरे ये तो अपनी सड़क की उखड़ रही है इसके वेट से, तो सच कह रहा हूँ सड़क उखड़ रही है अपनी। ये देख लो, ये देख लो, सारी की सारी सड़क उखड़ रही है। ये तो ओवरलोडेड है, इसका तो चालान होना चाहिए, ट्रैक्टर का ट्रॉली का चालान कराओ भाई। ओवरलोडेड है, ज़रूरत से ज़्यादा ही लोड है, तो इसलिए चालान होना चाहिए। क्योंकि और इतनी लोडेड ट्रॉली चलने से सड़क का कुछ ज़्यादा ही नुकसान हो रहा है। अब देखना धीरे धीरे ट्रैक्टर आगे बढ़ेगा। ये ट्रॉली कहीं पे तो अटकी है, क्या आया इसके टायर के नीचे, पता नहीं क्या आया था। ये देखो काफ़ी अच्छे से चल रहा है ट्रैक्टर। ओह ये गिर गया, तो एक बार चेक कर लूँ क्या, बेरिंग थोड़ा कुछ नहीं करना, ट्रॉली को उठा के देखना है, लेकिन दिखेगा भी नहीं। अब चलो पूरा कंप्लीट करेंगे, राउंड बाद में चेक करेंगे। चलो अभी फिर से डाल दिया और ये वेट निकल गया। ये वेट निकलने के बाद में ट्रैक्टर का तो आगे से टिक भी नहीं रहा, ट्रैक्टर आगे से उठ रहा है। चलो फिर से लगाते हैं इसका वेट, फिर से लगा दिया वेट और अब करते हैं स्टार्ट। ये ट्रैक्टर घूम क्यों नहीं रहा भाई, ये घूमना ही छोड़ दिया, सीधा सीधा चल रहा है ट्रैक्टर, स्टीयरिंग काम नहीं कर रही और ये आगे से उठ के थोड़ा, ये ऐसे तो अब ट्रैक्टर आगे पीछे ही होता रहेगा। ये देख लो, थोड़ा इधर चल, इधर घूम ही नहीं रहा। अपने पास ब्रेक का सिस्टम नहीं है ट्रैक्टर में, थोड़ा उधर चल, ब्रेक का सिस्टम नहीं है तेरे अंदर, उस हिसाब से चल। ये देखो पावर चेक करो एक बार, घुमाना है ट्रैक्टर को, इधर उधर नहीं चलना। ये देख लो आगे से ऊपर उठ के आराम से चल रहा है, ले जाएगा अब तो ले जाएगा। और ये थोड़ा सा कैमरा ऑन करते, ये रुक कैसे गया इतनी देर तो सीधा करके कैमरा ऑन ही किया था, उसमें ये रुक गया। बैटरी डाउन हो गई या रिसीवर ओवर हीट हो गया, ये ऑटोमेटिक ही रिवर्स जा रहा है। वेट कुछ ज़्यादा ही है, वैसे जाएगा नहीं तो क्या करेगा। थोड़ा स्पीड में लेके आते हैं ट्रैक्टर को। और क्या हो रहा है, आगे बढ़, स्लिप भी नहीं मारा, अब तो पूरा निकल गए ट्रैक्टर के। अब नहीं है कल की तरह, कल भी ये ट्रॉली भरी हुई थी और ये पावर नहीं कर पा रहा था। अब देखो धीरे धीरे रिवर्स जा रहे हैं, वैसे कुछ ज़्यादा ही भर रखी है ट्रॉली तो इसलिए चढ़ा नहीं पा रहा। अब क्या है कि थोड़े वैसे भी दिक्कत आती है, बैटरी भी डाउन हो गई, 3 वोल्ट की बैटरी लगी हुई, रिसीवर भी इसमें छोटा है, वो भी दिक्कत है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आई थी, दिक्कत ये थी कि इसकी आईसी हीट हो गई, तो हीट होने के बाद में पावर कट कर देती है वो, तो उसी वजह से ये ट्रैक्टर को थोड़ा हमने रेस्ट दिया है 5 मिनट। अब देखते हैं, वो थोड़ी ठंडी हो गई है तो आईसी इसकी हीट हो गई, तो मुझे लगा कि बैटरी डाउन हो गई, तो बैटरी भी चेंज की तो अच्छे से पावर आई। थोड़ी देर इसे लोड में देख के रखा तो फिर से इसकी पावर कम हो गई, तो चलो फिर ये दिक्कत थी, तो बैटरी फिर से वही लगा दी पुरानी वाली, फिर जो चार्जर नहीं लेके आए तो वो फिर से ले जाके रख दी, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा इसकी आईसी हीट हो रही है। और ये आ गया, ये देख लो कुछ तो अटक रहा है। और ये देखो, और ये फाइनली अभी वहाँ पे रुका था, वहाँ से उठ के आ गया और अभी टायर स्लिप मारे, ट्रैक्टर के आगे नहीं बढ़ पा रहा। ये देखो दिक्कत ये आ रही है, ट्रैक्टर के अच्छे से ग्रिप नहीं हो रही, स्पीड हो रही है तब। अब देखो वहाँ पे जैसे कुछ, अब पता चला ये टायरों के अंदर, ट्रॉली के टायरों में ये छोटे छोटे कंकड़ फंसे हुए हैं ना, ये दिक्कत करे। रुको अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अब पता चला क्योंकि लोड ज़्यादा है। ये देखो ये बस, हाँ यहाँ पर ब्रेक लग गया, ये निकल गया। अब क्यों आगे बढ़ेगा देखना। अब पता चला मुझे दिक्कत कहाँ आ रही है। ये देखो बड़े आराम से चल रहा है ना, दिक्कत यही आ रही है। धीरे कदम बढ़ाए जाए, यहाँ से निकल नहीं पा रहा ट्रैक्टर। यहाँ पे कुछ है क्या, खुद
उधर वाले टायर में भी आ रखा है। मैं देख रहा हूँ कि कभी कभी ट्रैक्टर निकल रहा है, कभी कभी रुक रहा है, तो दिक्कत यही है। ये देखो ये आ रहा है, इसमें भी फंस रखा है। ये छोटे छोटे पत्थर है, टायर में इतने गुड्डियाँ ही नहीं है रबड़ की बड़ी बड़ी। हार्ड टायर है, हार्ड टायरों में यही दिक्कत आती है हेवी लोड में, तो थोड़े सॉफ्ट टायर ज़रूरी होते हैं। अब क्या हुआ, लगता है कि आज सीट हो गई फिर से। ये देखो बैटरी भी डाउन हो गई है ना धीरे धीरे, वही चीज़ है। बेचारे ट्रैक्टर में इतनी पावर है ही नहीं जितना इससे लोड दे रहे हैं। अरे उधर नहीं, थोड़ा सा रिवर्स अच्छे से, फिर से ट्रैक्टर अपना मौसम बना सके। ये देखो काफ़ी अच्छे से चल रहा है। आगे से उठ के ट्रैक्टर थोड़ा वापस घुमाते हैं। उधर ही उधर जा रहा है ये ट्रैक्टर तो। ये देख लो, ये चढ़ा दी। हाँ ऐसे ही घुमाएंगे अब। यही एक उपाय बचा है ट्रैक्टर को घुमाने का तरीका। ट्रॉली को उस साइड में घुमा के फिर रिवर्स देना ट्रैक्टर को, और ये अब की बार रुकेगा, लेकिन रुकते रुकते चढ़ा गया। चलो वैसे पावर काफ़ी, अब ट्रैक्टर चल रहा भी है 3 वोल्ट में, और क्या ही आशा कर सकते हैं। तो 3 वोल्ट में इतनी पावर मिलेगी, ज़्यादा नहीं मिलेगी, लेकिन वैसे है कि बेरिंग डालने के बाद में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ गया। ये आ गया कि बॉडी पे टायर टच नहीं होंगे ट्रॉली के, और पहले से ज़्यादा परफॉर्मेंस बढ़ गई है। ट्रैक्टर की बड़ी है, ट्रॉली की बड़ी है, ट्रैक्टर की बड़ी है ये वाली बेरिंग डालने के बाद। चलो फिर थोड़ा काफ़ी अच्छे से टेस्टिंग हो गई, काफ़ी अच्छे से भर रखते हैं ट्रॉली को। होगा 10-11 किलो के आसपास, क्योंकि ईंटों के टुकड़े हैं, आपको पता है लगभग जिस हिसाब साइड से भरी हुई है 3-4 ईंट होगी इनके अंदर भी। तो ईंटों के टुकड़े ऐसे कैसे भर डाले मैंने, तो 3-4 ईंट होगी इन्हीं के अंदर, उनका वेट होगा। और क्या 3 ईंट के अंदर ही अपने 9 किलो के आसपास का वेट जाता है, तो ज़्यादा ही मान लो 3.5 ईंट होगी उसी हिसाब। चलो फिर अपना परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो गई। बेरिंग डालने के बाद में ट्रैक्टरों को इतना ज़्यादा लोड नहीं आएगा, वो टायर थोड़े टाइट नहीं रहेंगे, वो चीज़ है। थोड़ा क्या होता है कि डायरेक्ट रोड में लगे होते हैं तो लोड आता है ना, तब क्या होता है कि टायर भी घिसते हैं, अंदर से प्लास्टिक भी घिसती है, और टायर थोड़े टाइट हो जाते हैं, हिलते डुलते चलते हैं। अभी टायर फिक्स हो गए, वो भी सही। चलो फिर काफ़ी अच्छे से अपनी मेहनत हुई, काफ़ी टाइम लग गया सेट करने में, लेकिन हो गया फाइनली। आ गए अपने वर्कशॉप पे, ये मशीन भी चार्ज हो गई। थोड़ा अपने बार में काम किया उसमें, थोड़ा इधर ये लाइट नहीं हो रही क्या, ये थोड़ा वायर इतना हिल कैसे रहा है भाई। चलो अच्छे से लाइट हो गई। ये ट्रैक्टर लेके आते हैं, यहाँ से थोड़ा घुमा के थोड़ा अच्छे से चढ़ा के लेके आते हैं, और ये कुछ उधर ज़्यादा ही चला गया। चलो ये आ गया अपना ट्रैक्टर, काफ़ी अच्छे से आ गया। रिमोट को रखते इधर देखो, काफ़ी अच्छी पावर है ट्रैक्टर में, लेकिन ट्रॉली का लोड कुछ ज़्यादा ही है। तो ट्रॉली अपने ये वाली अंदर ही लेके आ गए, बाहर छोड़ेंगे नहीं। अब बाहर क्या ही काम आएगी, तब वीडियो वगैरह शूट करेंगे तब ले जाएंगे बाहर, वरना यहाँ पर ही खड़ी है तो क्या है, क्योंकि फालतू में बाहर रहेगी और अगर मिट्टी वगैरह लगेगी, इसलिए यहाँ पर ही ठीक है एक बार के लिए। तो चेक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये ट्रॉली में जैसे बेरिंग वगैरह कुछ डैमेज नहीं हुए, यानी कि ऐसा है कि अपनी जगह पे हिल जाते हैं, क्योंकि सिंगल बेरिंग है और हमने सिंगल बेरिंग लगाए और बाकी डबल लगा देते हैं, वो चीज़ है। हमने सिंगल बेरिंग का यूज़ किया, एक इधर एक उधर। वैसे इतने लोड के लिए डबल काफ़ी अच्छे रहते हैं, जिनसे टायर डैमेज नहीं होता और बेरिंग में इतने कुछ दिक्कत नहीं आती, वो चीज़ है। सिंगल में थोड़ी दिक्कत रहती है, वही हमने सिंगल यूज़ लिया, जिससे ट्रॉली का वेट भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, इसीलिए। चलो अपने ये ऊपर अपने ट्रैक्टर तो सेट हो गए, लेकिन इस लाइट की वजह से नहीं दिख रहे, अभी दिख रहे होंगे। और ये नीचे की लाइट कुछ ज़्यादा ही तेज है अपनी, वो चीज़ है। चलो, और ट्रैक्टर के आरपीएम भी आजकल बढ़ गए हैं थोड़े, गिरने के बाद में पावर में भी फ़र्क आ गया, आरपीएम में भी फ़र्क आ गया। आरपीएम चेक करो इसके कितने बढ़ गए ट्रैक्टर के, एकदम से ही। चलो काफ़ी अच्छा है परफॉर्मेंस है इसकी भी, और थोड़ा सा अपना बाकी का और काम देख लेते हैं। थोड़ी आज इधर की सफाई भी हो गई, साथ ही साथ ट्रॉली भी अपनी रेडी हो गई, वीडियो वगैरह शूट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कोई ट्रैक्टर अपने इधर सेट कर दी, ये लाइट एक बार ये बंद करता हूँ, ये बाकी के ऊपर सेट हो गए। और अब इसकी बैटरी निकाल के हमें लगानी है चार्ज, और मशीन को भी अब अच्छे से अपनी अपनी जगह पे ये एक बार के लिए सारा सामान हम सेट कर लेते हैं। और मैं पिछले 15 मिनट से बैठे बैठे सोच रहा हूँ कि क्या करें, क्योंकि अपना ट्रॉली का तो काम कंप्लीट हो गया, इसलिए क्या करें चल रही है, क्या करें। ये ठीक है, वैसे मैं भूल ही गया था, अपनी गाड़ी भी है और इसे तैयार भी करना है। तो चलो फिर अपने थार रॉक्स के काम पे लगेंगे। अब थार रॉक्स को रेडी करने वाले हैं। तो ये देखो, इसे देखो, मुंह उठा के आया, मुंह बिगाड़ रहा है, वो देखो क्या देख रहा है, क्या चाहिए, टायर चाहिए, चल मुंडा अब देखो क्यों चाहिए टायर, ये देखो क्यों चाहिए टायर। ये फिर मैं गाड़ी में क्या लगाऊंगा तू ले जाएगा टायर फिर। ये है ये,
आता इन टायरों को छेड़ता है, कभी लेके जाता है अंदर, कभी यहाँ पे वापस रख के जाता है, वापस रख के जाता है। ये देखो, चलो अपना ये वाला काम चल रहा है। तो इधर तो सबसे पहले यहाँ से कट करने वाले हैं गाड़ी को, यहाँ से बीच से कट क्यों करेंगे, क्योंकि आगे से अपने बोनट आगे का थोड़ा छोटा रख लिया इसका, तो अब हमें दिक्कत हो रही है। दिक्कत ऐसे हो रही है, टायरों की साइज़ थोड़ी बड़ी है और बोनट आगे का छोटा रह गया। इसका हमने बोनट बना दिया बोलेरो का, बोलेरो पिकअप आती है ना, उसका बोनट बना दिया, उसके बोनट जितनी साइज़ रख ली इसकी। तो अब दिक्कत हो रही है। थार रॉक्स का अब क्या होता है कि उस टाइम पे मैं इतना ध्यान दिया नहीं, थोड़े टायर बड़े बड़े रख लगे, इसलिए चाहे बॉडी तो बना दी, चेचिस नहीं बनाया, चेचिस पुराना वाला यूज़ ले रहा था, दिक्कत ये आई सबसे। चलो, और इसके ये कांच भी निकलेंगे, ये चेंज होंगे, ये हटाऊंगा मैं, ये हटाने वाला हूँ। गाड़ी पूरी कंप्लीट रेडी होगी फिर से, यानी इसके ये कांच वाच, ये पीछे के कांच, टायर भी हटेगा ये वाला। वैसे अच्छा लग रहा है, थार रॉक्स की डिज़ाइन का ही है वैसे देखा जाए तो। हम इसे आज तैयार करने वाले हैं। तो टायर तो इसका मैच खा रही है वैसे, तो वो थोड़ा सा किस पे ब्लैक पेंट है, थोड़ा मार्कर से डिज़ाइन कर दिया, इसलिए थोड़ा मैच खा रहा है। पता नहीं इसी का ही लग रहा है, किसी दूसरे का याद नहीं आ रहा। तो देखे हुए काफ़ी टाइम हो गया इसलिए। तो चलो फिर ये थोड़ा यहाँ से बीच में से, यहाँ से ये पूरा का पूरा आगे का बोनट कट होगा, यहाँ से फिर नया बनेगा, फिर वो लगेगा। और इसकी थोड़ी सी आगे की लेंथ बढ़ने वाली है, लगभग 1 सेंटीमीटर बढ़ने वाली है इसकी लेंथ। तो 1 सेंटीमीटर बढ़ेगी इसकी लेंथ, तब जाके ये नॉर्मल आएगा। चलो फिर सबसे पहले इसे कट करना पड़ेगा यहाँ से डायरेक्ट। और कट करने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि इन्हें निकाल लें, क्योंकि ये कट हो जाएगा तो दिक्कत होगी। ये इसके ऊपर का कवर, तो क्योंकि ये निकालेंगे तो ऐसा रहेगा कि ये फिर से काम में आ जाएगा अपने, वो चीज़ है। चलो इसे निकाल लेते हैं, एक इधर का एक इधर का, दोनों साइडों का निकाल लेते हैं। और फिर इसमें थोड़ा टाइम लगेगा गाड़ी रेडी होने में। ये इसका ऊपर का सनरूफ ये भी हटा के चेंज करेंगे, थोड़ा अच्छे से लगाएंगे, ये वाला पता ही नहीं चल रहा सनरूफ है क्या है। तो चलो फिर आज से अपना गाड़ी पे थार रॉक्स पे काम स्टार्ट होने वाला है, वो भी थार रॉक्स 4x4 बन के रेडी होने वाली है अपनी। तो देखते हैं कि ऐसी क्या रेडी होगी। इसका चेचिस पहले बॉडी की इसकी लेंथ बढ़ा दें बोनट की, और फिर इसका चेचिस वगैरह ये सब कुछ रेडी करना हमें। चलो फिर मिलते हैं कल, और इसका थोड़ा बहुत धीरे धीरे काम स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।